हेलो फ्रेंड्स। एक वीडियो में कमेंट आया है कि सर रिमाइंडर थ्योरम पर थोड़ा वीडियो बना के भेजिए डालिए। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा रिमाइंडर थ्योरम का शेषफल प्रमेय इसके बारे में आज बताऊंगा कि शेषफल प्रमेय होता क्या है, इसमें कौन कौन शर्त है और क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें शेषफल होता क्या है, शेषफल कहते किसे हैं। जैसे हम यहाँ पे रफ में देखेंगे लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे यह 3 है और इसमें 10 से भाग करेंगे लोग, तो 3 दिया 9, 9 होगा ना, यहाँ पे आएगा 1। तो ये जो शेष बचा ना, इसी को बोलते हैं हम लोग शेषफल। शेषफल शेष शेषफल ठीक है, इसी को बोलते हैं लोग शेषफल। और परमेय मतलब इसमें कुछ न कुछ नियम होगा, इसी को हम बोलते हैं लोग शेषफल परमेय। इसमें पहला नियम क्या है, आइए देखते हैं लोग। आइए अब टाइप 1 मतलब यह टाइप 1 में क्या कह दिया, संख्या n में d1 से भाग करने पर, कोई संख्या है उसमें d1 से भाग करने पर r1 शेषफल प्राप्त होता है। r1 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में d2 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। पहला टाइप में देखिए क्या होगा, d1 कोई मतलब किसी से भाग दिया, मतलब कि d1 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है। ठीक है, तो क्या शेषफल प्राप्त होता है, r1। कोई संख्या है जिसमें d1 से भाग दिया जाता है, मतलब यह संख्या हो गया 5, इसमें हम लोग d1 से भाग दे रहे हैं तो r1 शेषफल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और फिर इसी संख्याओं में d2 से भाग देंगे लोग, d2 से भाग देंगे लोग, तो r1 शेषफल बोले शेषफल क्या प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे r2 मतलब कि r2 क्या होगा, मतलब r2 जो रिमाइंडर आएगा d2 से भाग करने पर वो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, इसी को हम लोग याद करना है। एक छोटा सा नोट है, आइए यह रहा हमारा नोट में क्या लिखा है, ऐसे प्रश्नों का जवाब तब ज्ञात किया जाता है जब d1 d2 से विभाजित हो। अगर d1 d2 से विभाजित नहीं हो तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हमेशा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए, d1 d2 से अगर विभाजित हो जाएगा तभी इस प्रश्न का जवाब ज्ञात किया जा सकता है। अगर d1 d2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो इस प्रश्न का जवाब नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसका प्रश्न जवाब क्या होगा। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्नों को हम आगे चल के देखते हैं तब समझ में आएगा ये पूरा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न को, प्रश्न कैसे आएगा। देखिए पूछेगा, किसी संख्या में 169 से भाग देने पर, अगर कोई भी संख्या उसमें 169 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। उसी संख्या में 13 से, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए वहाँ पे हम क्या बोले हैं, जैसे कोई भी एक संख्या हो, अगर कोई भी संख्या हो उसमें 169 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, 169 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है। और उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पे R2 क्या प्राप्त होगा, R2 बराबर व्हाट। जैसे यहाँ पे बोले थे D1 D2 R1 R2। इस यहाँ पे ध्यान का चीज रखना है, मतलब इसमें भाग लगना चाहिए, इसमें भाग लगना चाहिए। D1 और D2 में भाग लगना चाहिए। अगर D1 D2 में भाग नहीं लग रहा है तो इसका आंसर मतलब मान निकालना संभव नहीं है। अगर लग जाएगा तो मान निकालना संभव हो जाएगा। ठीक है, ये R1 और R2 हो गया। अब हम लोग ये R2 निकालने के लिए D2 और R1 में भाग करेंगे लोग, तो R2 निकल जाएगा। क्या करेंगे लोग, हम लोग यह R2 निकालने के लिए D2 और R1 में भाग देंगे लोग, तो R2 निकल जाएगा। देखिए कैसे, कोई भी संख्या उसमें 169 से भाग देने पर 15 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, और उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम लोग इसमें भाग कर देंगे लोग, तो R2 का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, 13 में हम लोग भाग करेंगे लोग 15 से, तो 15 से करें 13 कम 13, ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी R2 बराबर 2। यही हो गया हमारा आंसर। इसी टाइप का आंसर मतलब आएगा क्वेश्चन, ऐसा ही बनेगा। सेम प्रोसेस